हाय दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका पीसी टॉप क्लासेस में। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज मैं लेकर आया हूँ दूसरा चैप्टर बहुपद का, मनोहर रे के दूसरे चैप्टर बहुपद का प्रश्नावली 2A। बहुत ही आसान सवाल है, एक ही क्वेश्चन है, इसके 9 भाग हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। और लास्ट में मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसे करके आपको पर्सनल व्हाट्सएप पर मुझे सेंड करना है या कमेंट में देना है। पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए हैं। मतलब कि f(x) कोई बहुपद है, उसके लिए y बराबर f(x) उस बहुपद के ग्राफ में दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके शून्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक। ये ग्राफ दिया गया है और किसके लिए? y बराबर f(x) के लिए। मतलब f(x) यहाँ से ही पता चल जा रहा है कि हमको शून्यक किसके निकालना है? x के। f(x) मतलब बहुपद, f(x) का मतलब है बहुपद x के लिए। तो यक्ष के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। इसका मतलब यही है कि बहुत ही आसान है। इस ग्राफ में यक्ष वाली रेखा पे दो रेखा है, एक ये देखिए, एक यक्ष की रेखा है, एक वाई की रेखा है। तो यक्ष वाली रेखा में ये जहां पर भी जितने जगह पर काटेगी उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। अब हम सबसे पहले देर किए बिना चलते हैं, समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में हमें क्या करना है, ध्यान से समझ लेना है। ध्यान से समझ लेना है कि इस ग्राफ में यक्ष को कितने जगह पर ये रेखा काट रही है। ये ग्राफ में कितने जगह पर काटता है, जितने जगह पे काटता है उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। तो देख रहे हैं ये यक्ष अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो यक्ष अक्ष पर एक बिंदु, ये यहाँ पे देखिए एक स्थान पे काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? केवल एक होगी। कितनी होगी? एक होगी। हिंदी लिखता हूँ, ध्यान समझिएगा। ग्राफ यक्ष अक्ष को एक स्थान पर काटता है, अतः शून्यक बराबर एक होगा। कितना होगा? ये आंसर होगा, एक होगा। दूसरे वाले में यहाँ पे देखिए, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब यहाँ देखिए कितने अक्ष पर काट रहा है। यहाँ पर ये देखो, यक्ष यहाँ है और ये यहाँ से जा रहा है। वाई को तो काट रहा है लेकिन यक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रहा है। तो यही हिंदी सब में लिखा जाएगा। अगर लिखना हो तो लिखे दे रहा हूँ। ग्राफ यक्ष अक्ष को किसी भी स्थान पर नहीं काटता है, अतः शून्यक बराबर 0। कितना होगा? 0 होगा, मतलब शून्य होगा। चाहे हिंदी में लिखो शून्य या 0। ये यहाँ इसमें एक, इसमें 0। अब उसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर ध्यान से देखिएगा, ये है वाई अक्ष, ये है एक्स अक्ष। अब गिनती करते हैं कितने स्थानों पे काटता है। ये यहाँ से आपका ये, तो ये वाई तो 2 काट रहा है लेकिन एक्स केवल यहाँ पे काट रहा है, ये तो एक केवल। तो शून्यकों की संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं, तीसरे में शून्यकों की संख्या बराबर 1। अब चौथे वाले में देखिए, ये आपकी रेखा गई है ग्राफ में, ये यहाँ। तो एक बिंदु यहाँ काट रहा है, एक बिंदु यहाँ काट रहा है एक्स अक्ष पर। वाई अक्ष पे काट रहा है, उसको हमको गिनती नहीं करना है। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ और समझ में आ भी रहा होगा बढ़िया से। तो इसमें जो हो जाएगा, शून्यकों की संख्या बराबर, 2 जगह पर काट रहा है तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 आंसर। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये एक्स अक्ष है आपका और ये वाई अक्ष पर है। ध्यान से समझना है कहाँ पे काट रहा है। हम देखते हैं एक्स अक्ष पर, तो एक ये काट रहा है, अब ये वाई से होते हुए एक ये काट रहा है और उसके बाद एक ये काट रहा है। कितने जगह पे काटा? 1 2 3। तो यहाँ हो जाएगा आपका शून्यकों की संख्या बराबर 3। 1 2 3, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद ये 6 नंबर में चलते हैं।
अब यहाँ पे देखिए ये है वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष। तो हमें सिर्फ एक्स अक्ष पर देखना है, वाई अक्ष को बिल्कुल नहीं देखना है, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो ये आपका एक बिंदु यहाँ काट रहा है और एक बिंदु यहाँ काट रहा है, तो ये हो जाएगा शून्यकों की संख्या बराबर 2। कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब थोड़े से और क्वेश्चन बचे हैं, ज़्यादा नहीं, आप लोगों को समझना है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वही काम करना है, गिनती गिनना है। ये है वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। कितने अक्ष पर एक्स को काट रहा है इस ग्राफ में? 1 2 3 4। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर कितने हो जाएंगे? 4। क्या 4 आंसर हो गया? ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऐसे 4 भी लिख सकते हो, 4। अब इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये देखिए यहाँ पर, अब वाई अक्ष को यहाँ काटा, लेकिन इसकी गिनती हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ बहुपद एफ एक्स का शून्यकों की संख्या निकालना है, मतलब एक्स अक्ष को। तो एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, तो इसमें हो जाएगा शून्यकों की संख्या बराबर 2। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 2। इसके बाद अब एक लास्ट चलते हैं, ये 9वां नंबर, और यहीं से आपका प्रश्नावली 2A समाप्त हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा बच्चों, और आशा करता हूँ बढ़िया से आप सबके समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें पूरी हिंदी भी मैं आपको लिख दूंगा एक बार फिर से, ताकि हिंदी अगर आप सब में लिखना चाहोगे पूरी हिंदी, तो पूरी हिंदी आप आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शुरू में भी 2 बार लिखा है और इसको भी, इसीलिए मैं कहा करता हूँ एक बार पहले वीडियो पूरा देख लिया करिए, उसके बाद आप फिर से वीडियो को दोबारा देख कर लिखा करिए। तो सबसे पहले इसकी गिनती कर लेते हैं। 1 यक्स पे 2 3 4, यक्स अक्ष पे 4 जगह ये काट रहा है, तो लिखेंगे ग्राफ यक्स अक्ष को 4 स्थानों पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 4 होगी। ठीक है बच्चों, देखिए ग्राफ एक्स अक्ष को 4 स्थानों पर काटता है, अतः शून्यकों की संख्या 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। ये आपका आंसर हो गया। और यहीं से आपका क्या हो जाता है? प्रश्नावली 2 है, प्रश्नावली 2A समाप्त। प्रश्नावली 2 क्या है, यहाँ से समाप्त हो जाएगा। अगले वीडियो में आपको मिलेगा प्रश्नावली 2B। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सबके बढ़िया से ये समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और उनसे ये ज़रूर बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को केवल 2 बच्चों के पास शेयर करेंगे और उनसे बोलेंगे अपने दोस्तों से कि हमारे सर जी का ये चैनल है और इसे आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए, तो काफ़ी सहयोग मुझे मिल जाएगा, और यही एक टीचर की एनर्जी होती है यूट्यूब पर। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, ये रहा आपका आज का होमवर्क। उदाहरण नंबर 1 है, प्रत्येक आकृति y बराबर एफ एक्स, जहाँ एफ एक्स एक बहुपद है, का ग्राफ है। प्रत्येक ग्राफ के लिए एफ एक्स के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। केवल आपको क्या करना है, सबको पढ़ लेना है अच्छे से, और सीरियल नंबर डाल देना है 1 2 3 4 5 और 6 करके। यहाँ शून्यकों की संख्या जितनी है गिन के केवल नंबर में लिखना है, बस हो गया। कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है, इस तरह करके। चाहे तो यूट्यूब में कमेंट करिए, या तो मेरे पर्सनल नंबर 80095232282 पर व्हाट्सएप करिए। धन्यवाद।